तो कोलाइडल पार्टिकल्स या फिर मैं कहूँ कोलाइडल सॉल्यूशंस, इनकी प्रॉपर्टीज़ वाला जो टॉपिक है हम लोग डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कशन किया वो इलेक्ट्रोफोरेसिस और इलेक्ट्रोऑस्मोसिस के बारे में किया। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में अभी बात कर रहे हैं वो ये है कि अगर आपके पास कोई कोलाइडल सॉल्यूशन होता है तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन आप लोगों का कलर्ड क्यों दिखता है। अब जैसे बात करो दूध की, तो दूध एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, ये हम जानते हैं, वाइट कलर का दिखता है। अगर मैं बात करूँ हमारे ब्लड की, तो ब्लड भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, वो रेड कलर का दिखता है। ऐसे बहुत सारे कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं हमारे आजू बाजू और हर कोलाइडल सॉल्यूशन अलग अलग कलर का दिखता है। अभी कैसा है कि कभी सॉलिड्स हमें सॉलिड्स हमें कभी कलर्ड दिखते हैं तो हम उसका रीज़न देते हैं कि अच्छा सॉलिड के कलर्ड होने का रीज़न एब्सेंटर्स हो सकते हैं, राइट, सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं। अगर मैं कहती हूँ कि कोई कॉम्प्लेक्स कलर्ड दिखता है तो हम कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स से कलर्ड होने का रीज़न डी ट्रांजिशन है। तो अभी अगर बातचीत ये हो कि आखिर कोलाइडल सॉल्यूशन आप लोगों का क्यों कलरफुल दिखता है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन के कलरफुल होने का रीज़न ये होता है कि जो लाइट उस कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपर गिरती है ना, तो जब वो लाइट उस पर्टिकुलर कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपर इंसिडेंट होती है, उस इंसिडेंट लाइट की ऑब्वियस है कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी। लेकिन जब वही लाइट कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जाती है तो देखो वहाँ पे टोटल क्या होते हैं, 3 फिनोमेना हो सकते हैं उस इंसिडेंट लाइट के साथ। हो सकता है कि वो इंसिडेंट लाइट क्या हो गई, आपके कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। हो सकता है कि वही लाइट आपके कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के अंदर चली गई, मतलब सॉल्यूशन के अंदर चली गई, दैट इज ट्रांसमिट हो गई। कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन आपको कलर्ड बहुत सारे अलग अलग रीजंस की वजह से दिखता है। एक उसमें वन ऑफ द रीज़न है कि आपके पास जो भी इंसिडेंट लाइट उस पर्टिकुलर कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के ऊपर आकर गिरती है, आप उस लाइट का कौन सा पार्ट देख रहे हो। आप लाइट का रिफ्लेक्टेड पार्ट देख रहे हो, आप उसका ट्रांसमिटेड पार्ट देख रहे हो, या फिर आप स्कैटर्ड लाइट देख रहे हो, ठीक है। तो आप इनमें से जो लाइट देखते हो, अगर आप रिफ्लेक्टेड लाइट देख रहे हो तो आपको कोलाइडल पार्टिकल का अलग कलर दिखेगा। अगर आप स्कैटर्ड लाइट देख रहे हो तो आपको कोलाइडल सॉल्यूशन का अलग कलर दिखेगा। तो देखो ये पहला फैक्टर है जिस फैक्टर पे मैं ऐसा कह सकती हूँ कि कोलाइडल सॉल्यूशन का कलर क्यों आपको दिखता है। तो पहला उसका जो मेन रीज़न है लाइट की स्कैटरिंग की वजह से दिखता है, ठीक है। अच्छा, कि जो लाइट स्कैटर्ड हो रही है उन पार्टिकल्स के द्वारा, वो स्कैटर्ड लाइट का वेवलेंथ क्या है, ठीक है। जो भी लाइट स्कैटर्ड हो रही है, स्कैटर्ड लाइट का वेवलेंथ क्या है। क्योंकि देखो जब भी आपने फिजिक्स पढ़ी होगी 10th स्टैंडर्ड में कि स्काई ब्लू क्यों दिखता है, सनसेट के या सनराइज के वक्त एटमॉस्फेयर लाल और ऑरेंज क्यों दिखता है, तो तुमने हर जगह एक ही वर्ड पढ़ा होगा, स्कैटरिंग वाला फिनोमेना, राइट। तो कोई भी चीज कलर्ड क्यों दिखती है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो आपके पास जो भी स्कैटर्ड लाइट है, स्कैटर्ड लाइट की जो वेवलेंथ होती है, स्कैटर्ड लाइट की जो वेवलेंथ होती है, वो वेवलेंथ क्या है, इस पे डिपेंड करता है कि आपको कलर क्या दिखेगा। क्योंकि बेसिकली जो चीज आप देखते हो वो कभी भी आप इंसिडेंट लाइट नहीं देखते हो, आप कभी भी एब्जॉर्ब्ड लाइट नहीं देखते हो। आप कौन सी लाइट देखते हो, जो आपको बाहर, जैसे अगर आपको एटमॉस्फेयर नीला नीला दिख रहा है तो आपको इसीलिए एटमॉस्फेयर नीला नीला दिखता है क्योंकि जो लाइट बाहर गई, राइट, जो बाहर ट्रांसमिट हो गई, जो बाहर स्कैटर्ड हो गई, उसकी जो वेवलेंथ है वो ब्लू कलर के रीजन में क्या करती है, लाइक करती है। तो स्कैटर्ड लाइट की जो वेवलेंथ है उस पर डिपेंड करेगा कि कोलाइडल सॉल्यूशन का कलर कैसा दिखेगा। अब जो वेवलेंथ है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, उस पर हम बातचीत कर लेते हैं। तो अगर मान लेते हैं आपके पार्टिकल का साइज बड़ा है तो वेवलेंथ अलग होगी स्कैटर्ड लाइट की। अगर पार्टिकल का साइज छोटा है तो वेवलेंथ जो होगी वो स्कैटर्ड लाइट की अलग होगी। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि वेवलेंथ किस पे डिपेंड करती है, क्योंकि हम जो कलर देख रहे हैं, है ना, जो कलर हम लोगों को विजिबल हो रहा है
उसके विजिबल होने का रीजन है स्कैटर्ड लाइट की वेवलेंथ। ठीक है, जो भी कलर आपको विजिबल हो रहा है उसके विजिबल होने का रीजन क्या है, स्कैटर्ड लाइट की वेवलेंथ। तो ऐसे केस में अगर मैं बात करूं कि वेवलेंथ किस चीज पर डिपेंड करती है, सो बेसिकली जो वेवलेंथ होती है किसकी, स्कैटर्ड लाइट की, मैं उसको लिख देती हूँ SL। ये बेसिकली डिपेंड करती है किस चीज पे डिपेंड करती है, दो फैक्टर्स से। पहला कि आपके पास जो डीपी है उस डीपी का साइज क्या है, और दूसरा वो इस चीज पर डिपेंड करती है कि उस डीपी का नेचर क्या है। अगर आप पार्टिकल का साइज बदलोगे, चेंज करोगे, तो ऑब्वियस है कि आप लोगों को वहां पे फिर कलर भी आपका कैसा दिखेगा, अलग अलग। अब इस पॉइंट को क्या हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल इस पर्टिकुलर पॉइंट को फैक्टर नंबर 2 को एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसको देखो, ये क्या है, ये आप लोगों के गोल्ड का सॉल है। अब देखो, बचपन से हम लोग ये सीखते आते हैं कि गोल्ड का कलर ऐसा दिखता है, बट मैं तुम्हें बता दूं कि अगर गोल्ड के पार्टिकल्स बहुत 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 क्या रहे, छोटे रहे, तो एक्चुअल में गोल्ड का उस वक्त अगर आप सॉल बनाओगे तो देखो वो इस कलर का दिखेगा, रेडिश कलर का। फिर धीरे धीरे वो पिंक कलर का होगा, फिर थोड़ा डार्क पिंक होगा, फिर पर्पल होगा, और अल्टीमेटली वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो रहा है। तो यानी कि गोल्ड का जो सॉल है वो पार्टिकल के साइज के अकॉर्डिंग उसका बताइए क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। तो इस बात से हम लोगों को साफ साफ पता चलता है कि अगर आप पार्टिकल का साइज चेंज करोगे, ठीक है, भले ही आपके पास सेम पार्टिकल है, बट अगर आप पार्टिकल का साइज बोलो क्या करोगे, चेंज करोगे, तो जो कोलाइडल सोल्यूशन जो कलर शो करने वाला है वो कलर भी बोलिए क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये इस बात का प्रूफ है, राइट, ये इस बात का प्रूफ है। दूसरी चीज मैंने तुमसे क्या कही कि कौन सा कलर आप कोलाइडल सोल्यूशन का देख रहे हो, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी लाइट वेव्स, आप कौन सी लाइट रेज देख रहे हो। आप इंसिडेंट लाइट जो आई है उसका आप कौन सा पार्ट देख रहे हो, उसका रिफ्लेक्टेड पार्ट देख रहे हो, उसका ट्रांसमिटेड पार्ट देख रहे हो कि क्या। तो इस चीज को प्रूफ कर सकते हैं इस पर्टिकुलर डेमोन्स्ट्रेशन से। देखो क्या लिया गया है, इस ग्लास में एक मिल्क प्लस वाटर का कॉम्बिनेशन लिया गया है, कंप्लीटली डार्क रूम रखा गया है, और यहां से मैंने टॉर्च को इंसिडेंट करवाया, मतलब टॉर्च से लाइट रेज में इस डायरेक्शन में भिजवा रही हूं। तो फिलहाल ये जो कांच का ग्लास है ना, इस कांच के ग्लास में सिर्फ वाटर है। क्या है इसमें, सिर्फ वाटर। तो देखो लाइट रेज डेफिनेटली इसके अंदर से भी तो पास हो रही होंगी, है ना, क्योंकि हम तो टॉर्च को इंसिडेंट करवा रहे हैं उसकी लाइट रेज को। तो यहाँ पे देखो आपको कलर दिख रहा है, लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, पता चल रहा है। यहाँ पे आपकी लाइट बाहर निकल रही है, आपको ये भी पता चल रहा है। लेकिन इस बीच के पोर्शन में आपको लाइट का कोई भी पाथ नहीं दिख रहा, नो विजिबल पाथ। तो इस बारे में वैसे हम बाद में बात करेंगे टिंडल इफेक्ट को लेकर, लेकिन यहाँ कोई विजिबल पाथ नहीं है। लेकिन अगर यही सेम एक्सपेरिमेंट तुम किस में करो, मिल्क प्लस वाटर में करो, तो मिल्क प्लस वाटर में जब तुम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आपको नहीं लगता ये ब्लू ब्लू कलर का दिखने लग गया है। अभी भैया ये ब्लू ब्लू कलर का क्यों दिखने लग गया है, क्योंकि अब जब ये लाइट अंदर गई तो ऑब्वियस है कि वहां पे डीपी के पार्टिकल्स रहे होंगे, उन डीपी के पार्टिकल्स से जाके टकराई होगी और वापस से रिफ्लेक्ट हो गई होगी। तो जब आप रिफ्लेक्टेड लाइट देखते हो ना मिल्क एंड वाटर में, तो रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से आपका जो कलर होता है मिल्क वाला, वो आपको कैसा दिखता है, ब्लू कलर का दिखता है। लेकिन वैसे तो नॉर्मल अगर कोई लाइट आपने मान लेते हैं वहां पे क्या कहते हैं डार्क रूम में आपने रखा नहीं है तो आपको तो मिल्क वाइट ही दिखता है, बट अगर आप डार्क रूम में रखते हो तो आपको ये चीज दिखती है। अगेन अगर मान लेते हैं मैं मिल्क को इस कलर का लाना चाहूं तो क्या मिल्क इस कलर का डार्क रूम में दिख सकता है, बिल्कुल दिखता है। अगर आप अपने मिल्क को रिफ्लेक्टेड, उसकी जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ना, आप वो मत देखो, आप उसकी ट्रांसमिटेड लाइट देखो। अगर आप मिल्क की ट्रांसमिटेड लाइट देखते हो, ठीक है, जब वो नीचे 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 जाई जा रही है वो लाइट, राइट, ट्रांसमिटेड लाइट जब आप व्यू करते हो तो मिल्क आपको इस तरीके का दिखता है। इनिशियल लेवल में आपको येलो कलर का दिखेगा, अगर बहुत ज्यादा ट्रांसमिशन हो गया है तो फिर ये डार्क ऑरेंज, और उसके बाद आपको और कौन सा कलर देखने को मिलेगा, रेड कलर भी देखने को मिलेगा। तो बेसिकली कोई भी कोलाइडल सोल्यूशन किस कलर का दिखता है ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला पार्टिकल का साइज क्या है, दूसरा और एज वेल एज उनका नेचर क्या है। अगर आप पार्टिकल का साइज वेरी कर रहे हो
तो देखो एक ही चीज आपको डिफरेंट कलर दे सकती है। दूसरा वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि आप कौन सी लाइट वेव्स ऑब्जर्व कर रहे हो, आप उनकी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज देख रहे हो कि आप उनकी ट्रांसमिटेड लाइट रेज देख रहे हो। ठीक है, ये एग्जांपल तुम्हें याद रखना है कि गोल्ड का पर्पल सॉल्व भी पॉसिबल है, गोल्ड का रेड सॉल्व भी पॉसिबल है। ठीक है, और मिल्क में आपको ब्लू कलर भी दिखता है, आपको रेड कलर भी दिखता है, या फिर ऑरेंज रेड, जो भी आपको हो, डिपेंड कि आप कौन सी लाइट देख रहे हो। रिफ्लेक्टेड लाइट देख रहे हो तो ब्लू कलर, ट्रांसमिटेड लाइट देख रहे हो तो येलो कलर। ठीक है, अच्छा, और येलो को ही कई बार बुक्स में रेड वगैरह भी देखने को आपको लिखा मिल सकता है। रीजन कि आप जितना डीपली उस पर्टिकुलर ट्रांसमिटेड लाइट को ऑब्जर्व करोगे उतना ज्यादा उसकी कलर की डेंसिटी इंक्रीज होती जाती है, सॉरी इंटेंसिटी नॉट डेंसिटी। ठीक है, ओके, तो ये यहाँ पे हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी खत्म कर दी जो कि बहुत ही छोटी सी थी, कलर, और उसमें कुछ था नहीं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ अब हम लोग मूव करेंगे आज, एक और, दैट इज ब्राउनियन मोशन। की ब्राउनियन मोशन क्या है?